गौरांग सर, अगर हम पावर की बात करें, अगर हम कैपिटल गुड्स की बात करें, तो निश्चित तौर पर ये जो सेगमेंट है कहीं न कहीं देश की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ा हुआ है। उसमें आप इंफ्रा को भी जोड़ लीजिए। इन सेगमेंट्स में नतीजे आपको कहाँ पर सही लगे हैं? और अगर हम दूसरी तिमाही के बाद अगर किसी को कुछ खरीदारी करनी हो, अगर सही ढंग से नए तरीके से पोर्टफोलियो बिल्ड करना हो, तो कौन से वो 1-2 शेयर होंगे जो आप बताना चाहेंगे? तो दो विकल्प सामने रखना चाहूंगा। एक ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और ऊर्जा उत्पादन में भी जाने की बात कर रहे हैं। ऊर्जा वितरीकरण में पूरे भारतवर्ष में अगर आप देखने जाएं अभिषेक, तो इनकी बिल्कुल मोनोपोली की तरह सिचुएशन है जहां तक ग्रिड ट्रांसमिशन लाइंस का सवाल है। और नाम है कंपनी का पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जिस प्रकार से हाल ही में इन्होंने मेरे ख्याल से महाराष्ट्र और राजस्थान में नई क्षमता खड़ी करने की बात की है। और एक चीज अनिवार्य ये है अभिषेक के, अगर आप नई ऊर्जा उत्पादन करते हैं तो आपको अनिवार्य है सक्षम रूप से वितरीकरण करने के लिए ग्रिड लाइंस आपके पास हो, ताकि उत्पादन करने से उपभोक्ता तक वो जा सके। तो ये चीज अगर ध्यान में रखता हूं तो मुझे लग रहा है कि पावर ग्रिड एक अच्छा विकल्प है। वर्चुअल मोनोपोली की तरह एक सिचुएशन है आपके पास। और लक्ष्यांक के रूप में यहाँ पर भी बहुत ही साधारण लक्ष्यांक रखे हैं लंबी अवधि के लिए 385 के। मुझे उम्मीद है कि जो भी विस्तार योजना है पावर ग्रिड आपके सामने रखेगी और आने वाले समय में जो में परिवर्तन होगा, इस लक्ष्यांक को भी अगर नतीजे अच्छा है तो ऊपर। पावर ग्रिड 385 रुपए के टारगेट के लिए आपको इस शेयर को खरीदना है। सेफ स्टॉक है, सरकारी कंपनी है। और दूसरा हो गया एनसीसी जो बता रहे हैं गौरांग जी। एनसीसी के लिए आपका जो टारगेट हो जाएगा वो हम एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं, वो होगा 375 रुपये का। परफेक्ट। अच्छा, एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ गौरांग सर, ये आपका 75 से क्या प्यार है? ये हमारे प्रोड्यूसर साहब भी हाईलाइट करके बता रहे थे। आईटीसी का आपने टारगेट 575 बताया, एनसीसी का टारगेट आपका 375 है। क्या चक्कर है ये? नहीं, वो मुझे 75 से कोई ऐसा कहीं लगाव न्यूमरोलॉजी में तो आप नहीं। नहीं बिलीव कर रहे हैं आजकल ज़्यादा? नहीं 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 नहीं, 75 के आंकड़े से मेरा कोई लगाव नहीं है। ये तो हमारी जो फंडामेंटल टीम जो पूरी हमारी है, वो जो लक्ष्यांक लेके आते हैं वही मैं आपके समक्ष रखता हूँ। मुझे कोई ऐसा लगाव 75 के आंकड़े से है नहीं, बिल्कुल। लेकिन हाँ, बिल्कुल मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने एनसीसी के ऊपर बात नहीं की क्योंकि मुझे कुछ बीच में डिस्टर्बेंस आ रहे हैं। तो एनसीसी को लेकर के भी अगर आप निर्माण क्षेत्र कार्य क्षेत्र की बात करते हैं तो ये जो करेक्शन आया है अभिषेक, मेरे ख्याल से इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि निर्माण कार्य से जुड़ी हुई कंपनियों पर आपको ध्यान देना बिल्कुल अनिवार्य है। एनसीसी के अलावा एचजी इंफ्रा जैसी कंपनियां हैं या फिर पीएनसी इंफ्रा जैसी कंपनियां हैं, ये हमारी कवरेज में रही है। और मुझे लग रहा है कि एक सक्षम और मजबूत कंपनी है। ऑर्डर बुक अच्छी है एनसीसी की और उतना ही उनके पास अनुभव है ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के लिए और आय और शुद्ध मुनाफे में परिवर्तन करने के लिए। ठीक है, ठीक है। ये 2 शेयर और जोड़ लीजिए, 3 शेयर हो गए आईटीसी के अलावा। आईटीसी, एनसीसी और पावर ग्रिड। नतीजों के बाद अगर आपको कुछ खोजना है बाजार में तो, क्योंकि नतीजों से बहुत एक्साइटमेंट आई नहीं, हम वो आपके लिए ग्राफिक्स भी दिखा देंगे कि 50 के जो नतीजा हैं वो कैसे रहे। 50 रहे हैं अनुमान के मुताबिक, और 50 में से 16 रहे हैं अनुमान के मुताबिक, 16 रहे हैं अनुमान से कमज़ोर। तो जो लिस्ट है थोड़ी सी टिल्टेड है। आप देखिए, अनुमान से कमज़ोर 16, अनुमान से बेहतर 16, अनुमान के मुताबिक 12 और मिले जुले नतीजे रहे हैं वो रहे 6। एक्साइटमेंट नहीं रही है उसमें, थोड़ा सा ना मशक्कत करनी पड़ जाती है कि अच्छा अब क्या करें, क्या लें, क्या खरीदें, कहाँ वैल्यूएशन अच्छे हैं, कहाँ पर ग्रोथ आ जाएगी। तो ये आपकी मदद हम करें।